वास्तविकता में पृथ्वी अपनी 3D होती है। 3D एग्जाम्पल में ग्लोब आप इसमें देख सकते हैं, ग्लोब के जैसी होती है। अगर हमें इसे 3D से 2D में कन्वर्ट करना है तो इसे चाकू से हम काटते हैं। काटने के बाद में कुछ अलग ही आकृति निकल के आ जाती है, और ये जो आकृति है इसे हम 2D नहीं बोल सकते, समतल नहीं बोल सकते। अब इसे खींचना पड़ेगा बिल्कुल आयताकार बनाने के लिए। जो हम मैप पढ़ते हैं वैसा मैप बनाने के लिए थोड़ा बहुत खींचते हैं, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से उस शेप में नहीं ले पाते हैं। अब काटने के बाद में और इस तरीके से सारे प्रयत्न करने के बाद में हमारे पास में ये जाके इस तरीके का मैप प्राप्त होता है। तो ये मैप तो वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं, इस तरीके का मैप जो हम पढ़ते थोड़ी हैं इसको। हमारा तो आयताकार मैप होता है जो हम यूज करते हैं बोर्ड पर, अपने बोर्ड में नॉर्मली यूज किया जाता है। तो अब क्या किया जाए? अब निकल के आता है एक नया तरीका जिसे बोला जाता है प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड में अपने ग्लोब के चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार आकार का एक पेज लेते हैं और उस पेज को ग्लोब में फंसा देते हैं, और ग्लोब से हर बिंदु से प्रोजेक्शन निकाल के अपने जो कागज़ है उस पे डाला जाता है। कागज़ पे जब प्रोजेक्शन डाला जाएगा तो वहाँ पे हर बिंदु पे ग्लोब के आधार पे एक नक्शा बन जाएगा, और ये नक्शा तैयार हो जाता है जिसे हम पढ़ते हैं 2D वाला नक्शा। इस नक्शे को नॉर्मली मर्केटर नक्शा कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी मर्केटर ने की थी, और हम जो पढ़ाई लिखाई में यूज करते हैं, गूगल मैप में यूज करते हैं, वो यही मर्केटर नक्शा होता है। लेकिन मर्केटर नक्शे के अपने फ़ायदे होते हैं और अपने नुकसान भी होते हैं। यानी मर्केटर नक्शे का फ़ायदा ये है कि ये जो शेप होता है, शेप यानी जो आकृति होती है देश की, वो हमेशा फिक्स बताता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बता दिया यहाँ पे। दूसरा फ़ायदा होता है इससे परिवहन में सुविधा होती है। जिस समय जो इसके मर्केटर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे खोजा था, तो वो अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह उन्हें यात्रा करनी होती है, तो इस मैप की सहायता से सही कोणों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये जो मर्केटर मैप है, ये परिवहन में, नेविगेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जल परिवहन में ये उस समय रोल निभाता ले। लेकिन मर्केटर मैप के अपने नुकसान भी हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एक साइड में अफ्रीका, एक साइड में ग्रीनलैंड। दोनों की आकृति मर्केटर मैप में बराबर लगती है, लेकिन वास्तविकता में ग्रीनलैंड जो है वो अफ्रीका से बहुत छोटा है। देखिए इस तरीके से आप, रियलिटी में अफ्रीका से 14 गुना छोटा है। अब दूसरा आता है गाल पीटर नाम से एक नया मैप, जिसमें आकार के हिसाब से मैप को बनाया जाता है। लेकिन इस तरीके से तो बहुत सारे मैप बनाए जा सकते हैं, आकार आकृति। फिर बदलाव आता है 1960 के दशक में, जब मनुष्य ने पहली बार सैटेलाइट ऊपर भेजे और वहाँ से पृथ्वी का वास्तविक रूप देखना शुरू किया। तो उस समय एक नई शुरुआत हुई थी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किसी भी स्थान की स्थिति पूर्ण रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्रांतिकारी बदलाव था जब लोगों ने सैटेलाइट भेजे, मनुष्य ने सैटेलाइट भेजे, और उसके बाद में अलग-अलग नक्शे हम यूज़ करने लगे। बाकी आज के समय पे सबसे ऑथेंटिकेटेड जो नक्शा होता है वो गूगल अर्थ, यानी जो जीपीएस यूज़ किया जाता है उसमें फिक्स लोकेशन बताई जाती है। गूगल मैप जो है वो अब मर्केटर नाम से मैप यूज़ करता है, हम भी इसे यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ये अलग-अलग आकृति और शेप के आप नक्शे देख सकते हैं, विश्व के नक्शे। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई नक्शा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लोब है। बाकी जितने भी नक्शे हैं, वो भी सारे गलत हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। क्योंकि 3D से 2D में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती हैं। अलग-अलग तरीके के शेप, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी नक्शा परफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ़ ग्लोब को छोड़ के। ये ग्लोब ही परफ़ेक्ट है। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा कि जो हम जितने भी नक्शे हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। सिर्फ ग्लोब ही 3D वाला नक्शा ही परफेक्ट है। बाकी सभी नक्शों में 2D वाले जितने भी नक्शे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं।